हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नोट्स कॉर्नर। आई होप यू आर ऑल गुड। सो आज हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 18 में आता है। ठीक है, सबसे पहले इसको आसान भाषा में डेफिनेशन इसके समझते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है इनोसेंट फॉल्सहुड, यानी जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से कोई ऐसी बात कहता है जो सच नहीं है, लेकिन बोलने वाले को लगता है कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है, उसको सामने वाले को धोखा देने का कोई इंटेंशन नहीं होता, उसे हम कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। अब देखते हैं कि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या होता है। फ्रॉड होता है जब आपको पता है कि बात झूठ है, फिर भी आप सामने वाले को धोखा देने के लिए बोल रहे हो, तो उसे हम कहते हैं फ्रॉड। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन होता है जब आपको खुद की बात सच है पर एक्चुअल में वो झूठ निकलती है, आपका कोई इरादा नहीं होता। ठीक है, नो इंटेंशन टू डिसीव, इसे हम कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए अपनी वॉच बी को बेचता है और कहता है कि ये मेड इन स्विट्ज़रलैंड है। ए को खुद यही लगता है कि ये वॉच जो है ओरिजिनल है, पर असल में वो इंडिया में बनी होती है। यहाँ ए ने कोई धोखा नहीं दिया, उससे बस एक छोटी सी गलती हुई है, सो ये जो है मिस रिप्रेजेंटेशन हुई। ठीक है, अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन के। पॉजिटिव असर्शन ऑफ मटेरियल फैक्ट, जब आप पूरे कॉन्फिडेंस, ठीक है, पॉजिटिवली से कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हो जो सच नहीं है पर आपको दिल से लगता है कि हाँ वो सच है, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव असर्शन। ठीक है, जैसे केस में देख लेते हैं, द ओशन स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सुंदर दास धरमसे। इस केस में ये है कि ए ने एक शिप बेची, ठीक है, और कहा कि ये जो है 28 टन्स की है। ए को खुद यही लगता है पर ये शिप एक्चुअल में कम टन्स की निकली। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि ए का इरादा गलत नहीं था, सिर्फ ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जब आपकी कोई ड्यूटी बनती है सच बताने की, पर आप किसी फ्रॉड का इरादे से वो ड्यूटी पूरी नहीं कर पाते, तो इसे आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलता। ठीक है, इसे हम कहते हैं ब्रीच, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी। केस लॉ से समझते हैं, बमारसी दास वर्सेस न्यू इंडियन एश्योरेंस। इसमें एक पार्टी की ड्यूटी थी डीड के फैक्ट्स बताने के, सामने वाला पढ़ नहीं सकता था पर उसने गलत स्टेटमेंट पर ट्रस्ट कर लिया। ठीक है, ये भी एक मिस रिप्रेजेंटेशन माना गया इस केस में। आगे देखते हैं थर्ड, इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, जब बिल्कुल इनोसेंटली कोई फॉल्स स्टेटमेंट्स दी जाए, ठीक है, बिना यही जाने कि वो गलत है, तो उसे भी हम कहेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। केस है स्मिथ वर्सेस लैंड एंड हाउस प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन। एक होटल सेल किया जा रहा था और सेलर ने कहा कि वहाँ के सारे टेनेंट्स अच्छे हैं, ठीक है, जो टाइम पर रेंट देते हैं, पर एक्चुअल में वो डिफॉल्टर थे। कोर्ट ने इसे भी मिस रिप्रेजेंटेशन क्योंकि स्टेटमेंट गलत थी। सो शॉर्ट में कहें तो मिस रिप्रेजेंटेशन तब होता है जब स्टेटमेंट गलत हो पर उसे बोलने वाले की नीयत साफ हो। इसका लीगल इफेक्ट यही होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, यानी इनोसेंट पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करवा सकती है। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।